अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे दिन गुजर रहे हैं? सर्दियाँ कैसे गुजर रही हैं? तो जी, आज के व्लॉग में मैं आज आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी और कुछ किचन की क्लीनिंग के हवाले से टिप्स शेयर करूँगी और बहुत सी मज़े की बातें करूँगी। मज़े से कह रही हूँ, मज़े की बातें करूँगी। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे जी मैं सारा घर क्लीन कर चुकी हुई थी, तो आज मेरा दिल कर रहा था कि पराठा खाऊँ, पराठा अंडा, जो मेरा बचपन में मोस्ट फेवरेट नाश्ता हुआ करता था। लेकिन अब वो क्या है ना कि घर में कोई पराठा वगैरह नहीं खाता शौक से, तो फिर मैं भी नहीं बनाती अपने लिए स्पेशली। और फिर जब मैं आटा वगैरह गूँध लिया हुआ था, तो फिर मैंने देखा जी घी ख़त्म हुआ हुआ है। और घी क्योंकि इस दफ़ा जो है वो थोड़ा-सा इस तरह का आया हुआ है कि थोड़ा-सा हार्ड है। तो मैंने कहा चलें आज इसका भी काम कर लें। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी तो कि मैं इसकी क्लीनिंग करूं, पर बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये मतलब 2-3 महीने हो गया था इसको पड़ा हुआ। मतलब मैंने दूसरी वो जो मायोनीज़ वाली और जो केचप वाली बॉटल्स होती हैं उसमें घी डाला हुआ था। तो बस फिर उसी पे काम चला रही थी। लेकिन क्योंकि अब मैंने घी को नरम करना था, तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा चलें आज इसकी सफाई भी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला था पानी थोड़ा-सा और इसमें मीठा सोडा डाल दिया था और साथ में मैंने जो है वो काला तेल होता है ना, वो डाल दिया था। अच्छा, आजकल उससे ना बर्तन मेरे बहुत अच्छे क्लीन हो रहे हैं। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और जो है वो सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप अभी देख लें इस बर्तन का कितना बुरा हाल है। तो इसके बाद जब मैं वॉश करूँगी तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो बस जब अगर आप किसी चीज़ की तरफ ध्यान ना दें ना, तो फिर इसी तरीके से जो है ना चीज़ें पड़ी-पड़ी ख़राब हो जाती हैं और फिर उसको सफाई करने में ना थोड़ी एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी सिचुएशन पैदा ही ना करूँ। तो ये मैंने एक वो छन्नी सी रखी हुई है जो इसके ऊपर मतलब इसके क्योंकि इसका अपना तो कोई कैप वग़ैरह नहीं थी, ढक्कन नहीं था, तो फिर मैंने ढक्कन के तौर पे ना इसको यूज़ किया हुआ है। तो फिर मैं इसका पानी निकाल के तो जो है ना आम स्पंज वगैरह और जो बर्तन धोने वाली तार होती है, उसे मैंने जो है वो साफ़ कर लिया था, बड़ी जल्दी साफ़ हो गया था। और मैंने ठंडा पानी उसके ऊपर नहीं डाला था पहले, गरम-गरम ही। इतना तो आजकल इतनी तो सख्त सर्दी पड़ रही है कि कोई गर्म चीज़ अगर आप हाथ में उठा भी लो ना, तो कोई ख़ास जो है वो नहीं पड़ती है। अंदर इसके ना थोड़ा-सा ब्लैक कलर के निशान थे, तो वो नहीं मेरे से छूट रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर साफ़ हो जाएँगे। मेरी मेन पर्पज़ था कि मैं इसको जो है ना थोड़ा-सा इसकी जो इसके ऊपर ग्रीस और इस तरह से थोड़ी-सी स्मेल, ज़ाहिर-सी बात है कुछ अरसे से बंद पड़ा हुआ था, तो उसमें थोड़ी-सी स्मेल बन गई थी। तो ये बहुत आसान वे है, किसी भी बर्तन को जो है ना आपने क्लीन करना है, थोड़ा-सा इसमें काला तेल या कोई भी लिक्विड डाल के, मीठा सोडा और नमक डाल दें आप तो, या थोड़ा अगर सिरका हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो मुझे इतनी, क्योंकि इतनी इसकी वो नहीं ख़त्म करनी थी, मतलब इतनी ये गंदा नहीं था बर्तन, तो बस इसकी वो कहते हैं ग्रीस साफ़ करनी थी, तो वो फिर मैंने बस मीठा सोडा और काला तेल ही जो है वो डाला था। तो बस ये मैंने कहा चलें आज ये काफ़ी दिन से ना मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था और मैं फिर वो कहते हैं ना सुस्ती कर रही थी, अच्छा कर लेते हैं। जब तक तो बॉटल में घी पड़ा हुआ था तो मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर जब वो ख़त्म हो गया तो फिर मैंने कहा कि पहले मैंने सोचा छोड़ो रहने दें, बस जो ब्रेड का जो नाश्ता होता है मैं वही कर लूँ। तो मैंने कहा क्या मतलब निकालना तो फिर भी मैंने है ही, मतलब आज नहीं निकालूँगी तो कल निकाल लूँगी। तो बस ये सुस्ती जो थी ना कभी-कभी किसी काम के लिए, एक्चुअली बात वही है कि जब आपकी तबीयत ठीक ना हो ना, तो फिर आपका किसी भी काम करने को दिल नहीं करता। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ आजकल चल रहा है। इस सर इतने हेडेक हो रही है ना, इतना सख्त हेडेक हो रहा है, मतलब आराम आ ही नहीं रहा। और मेरा आजकल बिल्कुल व्लॉग बनाने को भी दिल नहीं करता। बस कोई ख़ास दिल नहीं होता कि अच्छा कोई स्पेशल मैं बनाऊँ। बस जिस टाइम पे होता है, मैंने कहा नहीं यार कल मैंने कुछ, ज़ाहिर-सी बात है डेली व्लॉग शेयर करना है, तो कुछ ना कुछ तो फिर आपके साथ क्लिप शेयर करने ही होंगे। तो फिर उस हवाले से फिर ये होता है कि वैसे ये होता है कि आप नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, तो बस आपको ये होता है कि मैंने काम करना है। लेकिन जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ती है कि कैमरा कभी यहाँ सेट करना है, देखना है कि सही तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, वीडियो में कैप्चर हो रहा है, नहीं हो रहा। तो कौन-सी चीज़ आपने किस तरह, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग तो सामने कैमरे के आते हैं उनको तो कोई इशू नहीं होता, जैसे मर्ज़ी कैमरा सेट कर लें और इजीली आप जो है वो बना लें। लेकिन जिनको थोड़ा-सा मतलब कैमरे के सामने नहीं आना होता, तो फिर जो होता है ना वो
थोड़ा-सा लिहाज़ रखना पड़ता है। अच्छा, एक और छोटी-सी टिप मैंने कहा चले आज आपके साथ शेयर करूँ। जब भी आप काउंटर टॉप पे पराठे बनाएँ या कोई भी ग्रीस वाला या ऑयलिंग वाला काम करें ना, तो उसको बेहतर ये है कि आप किचन टॉवल या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करने से पहले आप उसको ना अपने किचन में बिल्कुल जो रफ़ किस्म के टिश्यू होते हैं ना, मैंने वो रखे हुए हैं इस ऐसी क्लीनिंग के लिए। मतलब बिल्कुल जो आप कह लें कि लो क्वालिटी के टिश्यू रोल मिलते हैं ना, तो वो आप ले आएँ। वो लाके तो सबसे पहले काउंटर टॉप जब कोई भी ग्रीसी काम करें तो उससे साफ़ कर लें, और उसके बाद आप ऐसा करें कि कोई भी जो किचन टॉवल आपका गीला करके तो वो ऊपर, तो एक तो क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, आपका जो किचन टॉवल आपके अक्सर पता है वो ग्रीसी से हो जाते हैं, और फिर उनको साफ़ करना एक अलग टास्क होता है। तो ये आपको जो मैंने एक छोटी-सी टिप बताई है, वो इतना रोल महँगा भी नहीं आता। आई थिंक 200 ₹250 का जो है वो ईज़िली आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपना जो स्टोव होता है जो या पीछे जो टाइल्स होती हैं ना, वो भी मैं उसी टिश्यू से पहले क्लीन कर लेती हूँ। डेली की डेली मैं करती हूँ। अगर कोई ज़्यादा ऑयलिंग का काम कर लिया, जैसे कुछ फ्राई किया है, तो वो मैं साथ-साथ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। अगर आप वही काम आप मतलब किचन टॉवल के साथ करेंगे या अपने किचन नैपकिन के साथ साफ़ करेंगे, तो वो ये होगा कि फिर वो तो जगह साफ़ हो जाएगी, लेकिन फिर उसको साफ़ करने के लिए आपको दोबारा से मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कि वो आपने यूज़ करके तो टिश्यू पेपर फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर दें आप। तो इसी तरह मैं जो ना कोशिश करती हूँ कि वो मैंने सिर्फ़ जो है ना क्लीनिंग के लिए टिश्यू रोल ला के रखे हुए हैं कि बस जी काउंटर टॉप साफ़ करके तो ऊपर बाद में जो है ना हल्का-सा गीला कपड़ा लगा लें, तो बिल्कुल किचन देखिए मेरा माशाल्लाह से किचन आपके सामने बिल्कुल चमक रहा होता है। तो मैं कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करती हूँ, ना ही कोई मैं घंटों खड़े होके सफाई करती हूँ। बस ये है कि मैं साथ-साथ जो होता है ना ये काम, कोई भी अगर आपने जैसे मैंने अब ये नाइफ़ यूज़ की थी ना, तो मैं नाइफ़ को भी इसी से साफ़ कर लेती हूँ, और बाद में जो है वॉश कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं ख़राब होती हैं। तो ख़ैर जी, बातों-बातों में मैंने अपने लिए सिंपल सा पराठा, सिंपल मतलब ये कि मैं नमक लाज़मी डालती हूँ पराठे में, मुझसे उस तरह से बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। मतलब फीका-फीका पराठा मुझसे नहीं खाया जाता। तो बचपन में ये होता था कि अम्मी जो थी, हम तीनों बहन-भाइयों को जो है वो सुबह-सुबह ये होता है गरम-गरम बना के दे देती थी, हम लोग साथ-साथ खा रहे होते थे। तो आज बस मेरा दिल किया वैसे ही कि मैं आज यही नाश्ता करूँ। कभी-कभी आपका दिल करता ही है। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें आज आपके साथ भी शेयर करूँ जी मैं कैसे पराठा नाश्ता करती हूँ, क्या नाश्ता करती हूँ। क्योंकि मैं नाश्ते के व्लॉग ना बहुत कम बनाती हूँ। क्योंकि हमारे घर में कोई स्पेशल नाश्ता तो बनता ही नहीं, तो फिर मैंने कहा कि जब जिस दिन स्पेशल बनता है, वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो मतलब एक स्लाइस और अंडा फ्राई खा जाएँगे, या मीठे टोस्ट मतलब फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, या फिर दूसरा क्या होता है वो बाकर ख़ानी। आजकल ज़्यादातर वो लोग बाकर ख़ानी खाते हैं, क्योंकि शायद उनको सुबह-सुबह भूख नहीं होती, 7 बजे का टाइम होता है, तो वो फिर कहते हैं कि हमें जो है ना वो कोई ख़ास भूख नहीं है। बस भी उसके बाद मैंने नाश्ता वग़ैरह किया, और मैं मेडिसिन खा के थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, बेटा आ गया, खाना वग़ैरह खाया, तो बस आज मेरा दिल था कि चलो थोड़ा-सा बाहर जाया जाए। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि बेटे के मतलब माहद का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है स्कूल का साइंस का, तो मैंने वो भी बनाना था, तो मैंने कहा चलें उसकी भी कुछ चीज़ें ले आती हूँ। तो ख़ैर मुझे कोई ख़ास चीज़ें मिली तो नहीं, लेकिन मेबी आज मैं दोबारा जाऊँ। तो क्योंकि मैं गई थी अपने भाई की फैमिली के साथ, तो बस बच्चों को डॉलर शॉप ले गए, वहाँ पे हमारे घर के पास काफ़ी ज़्यादा डॉलर शॉप्स हैं, तो मैंने कहा चलें कुछ घर के लिए कुछ सामान वगैरह भी देख लूँगी, क्योंकि बर्तन तो मुझे इतना मतलब जुनून के इतना बर्तन है मेरे पास, फिर भी मैं ना कोई नई चीज़ ढूँढने की वो तलाश में होती हूँ। तो बस फिर बच्चों लेने इंसान अपने लिए जाता है कुछ, और वहाँ पे बच्चे जाके शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो बस फिर महद ने कुछ चीज़ें ली, भाभीयों के बच्चों ने चीज़ें मतलब ली, तो फिर हम लोग वहाँ से घर आ रहे थे, तो भाभी ने कहा कि मैंने अपने सूट के साथ लेस वगैरह और कुछ पल्स वगैरह देखने हैं, बीन्स वगैरह देखने हैं। तो मैंने कहा चलें फिर, पता नहीं यहाँ पे मेरा कैमरे को क्या मुसीबत बनी थी, ब्लर हो गया हुआ था। तो मैंने कहा ख़ैर जो भी है अपने ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ कि भई सारा दिन मैं क्या करती हूँ और कैसे वक़्त गुज़ारती हूँ। ख़ैर जी, आज की रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैंने कल नहीं बनाई थी,
क्योंकि मैंने आपको बताया मैं उधर अम्मी की तरफ चली गई थी, रात को खाना वगैरह भी वहीं पे खाया था। ये पहले की मैंने बना के वीडियो रखी हुई थी, तो पता नहीं क्यों मेरी नज़रों के सामने से गुज़री नहीं। मतलब कल मैं रात को बैठी वीडियो कर रही थी एडिट, तो कुछ क्लिप्स मुझे सामने, मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर रही थी, तो मैं अपने स्टोरेज फ्री करने के लिए कि चलें थोड़ा सा स्पेस बन जाए, तो मेरे सामने आए। मैंने कहा ये तो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ बिल्कुल भी रेसिपी शेयर नहीं की। तो ये मैं बना रही थी बूंदी। बूंदी घर में मैं बहुत अच्छी और बड़े मज़े की, बड़ी सॉफ्ट सी बनती है। बाज़ार से मैं कभी बहुत कोई, अगर मुझे कोई इंस्टेंट कोई जैसे कोई मेहमान आ गए तो कुछ बनाना पड़ गया तो मैं बना डालती हूँ, वरना कोशिश होती है मैं घर में ही तैयार करूँ। तो घर में बनाने का बहुत आसान तरीका है, तो कोई ख़ास मेहनत नहीं लगती है और कोई ख़ास बर्तन भी नहीं भरते हैं। यकीन करें इतनी आसान है ना, मुझे लगता है ये भल्लों से भी बनाना बहुत आसान है। तो ये आपने बेसन लेना है, बेसन में नमक, लाल मिर्च डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, ज़ीरा डाल दें, और जो है वो पानी के साथ इसका जो है ना अच्छा सा आप चाहें तो मैं लहसुन अदरक का जो पाउडर होता है ना वो भी थोड़ा-थोड़ा डालती हूँ। तो अगर आप नहीं डालना चाहते, इट्स टोटली ऑप्शनल, ठीक है। तो आप उसको डाल के उसका थोड़ा थिक सा बैटर बना लें। इतना रनी नहीं होना चाहिए, थिक सा होना चाहिए। और किसी भी आप ना, मैं ये जो मेरे घर ब्रेड आती है ना, मैं इसकी पैकिंग रख लेती हूँ और फिर उसी को जो है वो रीयूज़ करती हूँ। लेकिन उसकी पहले क्लीनिंग लाज़मी करें। आपके पास कोई भी ऐसा बैग हो, मतलब शॉपर हो, तो उसकी पहले क्लीनिंग लाज़मी कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर डाल के उसको आराम से अपने हाथ के साथ हल्का-हल्का प्रेस करेंगे, और थोड़ा-सा ना, मतलब हल्का-हल्का आपने प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वो एक ही जगह पे, और अपने हाथ की थोड़ी-सी मूवमेंट को आपने रखना है। मतलब हल्का-हल्का मूव भी करते जाएँ और हल्का-हल्का प्रेस करते जाएँ, तो बहुत अच्छी-सी मज़ेदार सी जो ये बूंदी है ना, मैंने कोई सोडा वगैरह कोई चीज़ भी इसमें यूज़ नहीं की थी, और बहुत जो है ना मज़े की और बहुत सॉफ्ट सी जो है ना वो बनी थी। तो ये देखें इतनी ज़्यादा सॉफ्ट कि आप बाज़ार से भी लाएँ ना तो आपको अक्सर जो होता है अंदर से हार्ड रह जाती है, और ये ना ही घुलती है। आप ये कहेंगे कि ये घुल जाएगी। ख़ैर उसके बाद मैंने इसके बीच पानी डाल दिया था। आप चाहें तो ठंडा मतलब बूंदी को ठंडा करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने आई थिंक उस दिन गरम-गरम में डाल दिया था, क्योंकि मुझे दही वग़ैरह में फ़ौरन यूज़ करना था। तो उसको डाल के मैंने कोई 5 के मिनट या 4 मिनट कह लें, इतनी देर रख के, अगर गरम-गरम में पानी डालेंगे ना तो फिर थोड़ी देर के लिए रखिएगा, और अगर ज़्यादा देर के लिए डालेंगे तो फिर मतलब ठंडा करके डालेंगे तो फिर उसको बेशक 6 से 7 मिनट भी आप रख के तो फिर उसको उसका पानी ड्रेन कर दें। फिर मैंने 1 किलो दही लिया था, उसमें मैंने मायोनीज़ डाली थी, हाफ़ कप दूध डाला था, और मायोनीज़ ऑप्शनल है। मैं इसलिए डालती हूँ कि कभी-कभी दही खट्टा आ जाता है ना, तो मायोनीज़ डालने से थोड़ा-सा उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और थोड़ा-सा वो ना बड़ा क्रीमी सा जो टेक्सचर है वो आता है। तो बस फिर मैंने इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च भी डाली थी, चीनी भी डाली थी, आई थिंक मेरे 2 चम्मच, क्योंकि ये पुरानी रेसिपी है, तो वैसे पुरानी रेसिपी है तो इसकी वजह से मैंने उसमें 2 चम्मच चीनी डाली थी, और इसमें मैंने डाला था कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला। बस ये डाल के तो बस मैंने चने डाले थे, बूंदी डाली थी, आलू जो थे वो छोटे-छोटे क्यूब्स करके डाले थे, टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया और प्याज़। ये सारी चीज़ें मैंने डाल के इनको मिक्स कर लिया था, तो बहुत मज़े की, यकीन करें अगर आप ये अचानक आपका दिल करे ना, आजकल तो वैसे सर्दी है, ये मतलब इतना मज़ा नहीं करती है, मतलब खाने को क्या चीज़ हम लोग नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी-सी ठंडी होती है तो लेकिन लोग धड़ाधड़ बाहर मार्केटों में, बाज़ारों में ये चीज़ें खा रहे होते हैं। तो क्यों नहीं आप लोग कम पैसों में, कम बजट में, इतनी मेहनत भी नहीं लगती, फिर चीज़ भी साफ़-सुथरी होती है। आप लोगों ने मुझे देखा होगा, इतना तो टाइम मेरा हो ही गया आप लोगों के साथ। मैं कितना के बाज़ार की मतलब चीज़ें लाकर हम लोग बहुत कम खाते हैं। या ऐसा नहीं है कि हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अल्लाह का शुक्र है, अफ़ोर्ड करने की बात ही नहीं है कि हम लोग बाहर से ला के खा नहीं सकते या बाहर जाके खा नहीं सकते। मेरी कोशिश और मेरे हस्बैंड की कोशिश यही होती है कि भई आप वो चीज़ घर में बनाएँ, और क्योंकि मुझे खुद भी शौक होता है नई-नई चीज़ें बनाने का, नई-नई चीज़ें ट्राई करने का, तो फिर मैं ये होती है मेरी कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ बने, घर में बने, और मतलब देखें इतनी क्रीमी और इतने मज़े की चीज़ आपको बाज़ार में से तो नहीं मिलेगी। आप कहीं पे भी चले जाएँ, किसी भी बड़ी शॉप पे चले जाएँ, या तो उसमें दही कम डाल के दे देते हैं, या फिर वो क्या होता है, या तो दही खट्टा बहुत होता है। मतलब इस तरीके की वो, क्योंकि पुरानी चीज़ होती है, इतना सेल हो नहीं रही होती है। ख़ैर मैंने इसमें डाली थी ऊपर डाल दी थी मैंने
हरी चटनी की और मीठी चटनी की मेरी रेसिपी ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने जब वो भल्लों की रेसिपी बनाई थी और मैंने वो पीठी के वाले जो लड्डू बनाए थे उसके ऊपर मैंने वो सारी जो रेसिपीज़ हैं वहाँ पे शेयर की हुई हैं। अगर फिर कहेंगे तो दोबारा इमली की चटनी बना लेंगे। हरी चटनी किसको बनानी नहीं आती है, हर कोई बना लेता है। खैर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।